तो सर्वप्रथम अगर आप श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण जिसको कहा जाता है, 18 पुराणों में से एक है, महापुराण भी है ये। जब आप पढ़ेंगे तो आपको व्यासदेव सारा चीज लिखने के बाद वेदों को उन्होंने 4 अलग अलग भागों में संकलन किया, कंपाइल किया। उसके बाद वो फिर ये करने के बाद वो पुराण वगैरह लिखे, महाभारत लिखे। महाभारत जो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, जो समझ नहीं सकते हैं, उनके लिए उन्होंने महाभारत लिखा। क्योंकि हम लोग अभी देखिए किन चीजों में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। जब हम जब कोई रामायण सीरियल या महाभारत वगैरह भी देखते थे, हम लोग ईगरली वेट करते थे कि युद्ध का एपिसोड कब आएगा, है ना। इसलिए व्यासदेव जो है वो लिखे कि जो कलयुग के जो लोग हैं वो तो इन चीजों में इंटरेस्ट रहता नहीं जनरली, जो स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, उनको इन्हीं सब चीजों में इंटरेस्ट रहता है। युद्ध कब होगा, ये वो, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो उसके थ्रू उन्होंने भगवत गीता, भगवान कृष्ण बोले तो वो सब चीज उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके बावजूद भी व्यासदेव, क्योंकि दूसरों जनरली जब हम अपने आप में सेटिस्फेक्शन कब फील करते हैं, संतुष्टि कब फील करते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब हृदय में बहुत सेटिस्फेक्शन आता है। ऑफ कोर्स खुद के लिए एंजॉयमेंट और ये वो सब करना चाहते हैं, ओके, बट जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जब परोपकार करते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन आता है, संतुष्टि बहुत आती है। तो व्यासदेव इतना सारा कार्य करने के बावजूद भी उनको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो जीवों के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं उनको क्या कहता हूँ, उनके लिए मैंने वेद को 4 भागों में बांट दिया ताकि वो समझ सकें, अपना एक्टिविटी कर सकें। मैंने इतने सारे पुराण लिखे, फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं फील कर रहा हूँ। तो ये जब सोच रहे थे तो उसी समय नारद मुनि वहां पे प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए। बाहर वालों के लिए हिसाब से देखिएगा तो नारद मुनि को इस तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि नारद मुनि जो है वो कोई जो बहुत इधर की बात उधर कर देंगे वो। लेकिन वस्तुतः अगर आप देखेंगे, श्रीमद नारद मुनि जो है, वो महर्षि नारद जो है, वो भक्तों के कितने प्रिय हैं। वो हमेशा हर एक जीव का भला चाहते हैं, परोपकार करते हैं दूसरों के लिए, बहुत अधिक आध्यात्मिक रूप से परोपकार, परमार्थिक परोपकार करते हैं, भौतिक रूप से परोपकार नहीं। जैसे अगर इस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई एक लड़का खो गया है, ठीक है, किसी अमीर पिता का पुत्र खो गया है। अब कोई उसको लाया अपने घर पे, उसको अपने घर में रह रहा है, खाना पीना दे रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या होगा उसके लिए कि अगर वो उसको उसके पिताजी के पास पहुंचा दे, क्योंकि वहां पे वो बहुत अच्छे से उसके पिताजी उसका टेक केयर करेंगे, है ना। उसी प्रकार से नारद मुनि ऐसा ही करते हैं कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से वो प्रयास करते हैं हमेशा कि हर जीव को भगवान के पास पहुंचा दे। तो नारद मुनि सडनली अपीयर हुए व्यासदेव के सामने, और उसके बाद नारद मुनि पूछते हैं व्यासदेव से, हे महामुनि, आपने तो इतना सारा कार्य किया है, आपने महाभारत लिखा, सारे पुराण लिखे हैं, उसके बाद भी आप असंतुष्ट हैं, आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब व्यासदेव कहते हैं, वही प्रश्न तो मेरे मन में भी बार बार उमड़ रहा है कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। और आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भगवान का साक्षात दर्शन आप करते हैं, आपकी जहां इच्छा वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप ही बताइए ऐसा क्यों है। तब नारद मुनि ने उनको बताना शुरू किया कि अभी तक आपने जो चीज भी लिखा है, आपने डायरेक्ट भक्ति, साक्षात रूप में भक्ति को प्रेजेंट नहीं किया है। हाँ, भक्ति बीच बीच में है, यहाँ वहां, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर किसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में नहीं पता है क्या है, तो मैं एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ एक एक लाइन में। धर्म मतलब
वाइस एक्टिविटीज, मतलब जो सुकृति वान कार्य करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, वो सब धार्मिक कार्य कहलाता है। या फिर अपने लिए जो ड्यूटी प्रिस्क्राइब किया गया है शास्त्रों में, वो धार्मिक कार्य कहलाता है। वो क्या है कि करेंसी है जो कि ओवर लाइफ टाइम्स, केवल इसी लाइफ टाइम में नहीं, जैसे हम लोग अभी अगर कुछ पैसा कमाते हैं बैंक में रखते हैं तो इसी लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं ना, जब तक बैंक हम हैं इस बॉडी में। अगली बार कभी किसी और नाम से किसी और फैमिली में आएंगे तो वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, भले ही आपको याद भी हो। लेकिन धर्म वाला जो है सेक्शन, भले आपको याद नहीं हो, लेकिन ये ऐसा करेंसी है कि ओवर लाइफ टाइम्स ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो उस प्रकार का सुकृति है, भल अच्छा काम करना। अर्थ, तो उस धर्म धर्म करने से जो है, जो प्रॉपर जिसे जनरल टर्म में अगर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पैसा वगैरह जो आता है, जो या फिर प्रॉस्पेरिटी, लैंड है किसी के पास, बहुत अच्छा घर है, फॉलोअर्स है बहुत के, तो वो अर्थ में आता है। काम उन सब चीजों से, जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, तो उनसे वो अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसको काम कहते हैं। ठीक है, और मोक्ष जब इन सब चीजों से परे व्यक्ति जो है, जो संसार बंधन जो है, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, उससे मुक्त होना चाहता है, तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो व्यासदेव ने ये सारी चीजें प्रेजेंट करी थी, लेकिन एक पंचम पुरुषार्थ भी है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान की सेवा की इच्छा, भगवत सेवा की इच्छा। उन्होंने, व्यासदेव ने इसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया था, कहीं भी किया था यहाँ वहाँ। मध्वाचार्य तो कहते हैं कि चाहे आदि हम भगवत सॉरी वेदों का देखें, वेद मतलब वेद पुराण सारा चीज, मध्य देखे अंत देखे, हर जगह हरि भक्ति ही है, लेकिन उसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि आप जो है असंतुष्ट हैं। आप संतुष्ट कब होइएगा? आपको संतुष्टि तब मिलेगी जब आप भगवत भक्ति को प्रॉपरली और डायरेक्टली प्रेजेंट करें। ये चीज उनको कहा गया। तो व्यासदेव ने सोचा उस पर, उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि अगर जब तक मैं इसको प्रेजेंट नहीं करूं तब तक मुझे समझ में तो नहीं आएगा, मतलब मैं फुल्ली संतुष्ट तो नहीं होगा, और मैं दूसरों का भी भला नहीं कर सकता हूँ। नारद मुनि ने उनको कहा कि आपने ये सारी चीजें जो आपने जो बताया है, ये सारी चीजें, उससे दूसरों का कितना भला होगा, प्रॉपर भला तो नहीं हो। तब नारद मुनि जब ये चीजें बताई तो व्यासदेव को उत्कंठा हुई, उनकी इच्छा हुई कि आप जो है, आपको ये सारी चीजें कैसे इतनी गहनता में पता है। और मैं तो ये भी सुना हूँ, इवन तो जब डेवस्टेशन प्रलय होता है उसके बावजूद भी आपका मेमोरी, जो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो नहीं जाती है, आपको सारी चीजों का स्मरण रहता है। तब नारद मुनि ने उनको अपने जीवन के विषय में बताना आरंभ किया। तो नारद मुनि उनको कहते हैं, उनसे बताते हैं कि पिछले जन्म में जो था, मैं एक दासी का पुत्र था। मेड सर्वेंट, दासी, मतलब वो ब्राह्मणों के यहाँ पे सेवा करती थी। उनकी माँ एक शूद्र थी, तो वो सेवा करती थी उनकी। और उनके पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, उसका कुछ ये नहीं आता, बस वो अकेली थी और अकेली अपने बच्चे का ध्यान रखती थी, नारद मुनि का ध्यान रखती थी। छोटा लड़का, तो माँ ही सब चीज है उनके लिए, माँ ध्यान रख रही है। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे चातुर्मास होता है, तो जिन लोगों को, हम लोग तो भारत में हैं, हम लोग को एक थोड़ा आइडिया रहता है होगा कि चातुर्मास वगैरह जो धार्मिक लोग हैं, किस तरीके से, जो जेन्युइन धार्मिक लोग हैं, जेन्युइन किस तरीके से व्यतीत करते हैं। तो पहले क्या होता था, चातुर्मास में तो बारिश होती रहती है ना, वृष्टि, तो लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। पहले तो ये सिस्टम नहीं था ना कि ट्रेन है, बसेस हैं। पहले लोग या तो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, या रथ में जाते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। घोड़ा कितने देर बारिश में चलता रहे, दौड़ता रहेगा, या बैल जो है कितने देर जाता रहेगा, और स्लो व्हीकल्स होते थे।
तो एक जगह चले जाते थे, किसी धार्मिक प्लेस पे वो लोग जाते थे, वहां पे बैठ करके पूरे 4 महीना तक भगवान का भजन करते थे। वहां जो आसपास में है उनसे भगवत कथा करते थे, तो ये सब चीजें करते थे वो। तो वो भी जो भक्ति वेदांत, वो जो भक्ति वेदांत मीन्स जो वेदों का जो अंत है, जो वेदों का सार है, उसमें कंप्लीटली फुल्ली एंडोर्ड विद नॉलेज, मतलब नॉलेज से संपन्न है वो लोग। तो ऐसे कुछ साधु लोग थे, एक जगह रह रहे थे, और नारद मुनि की जो माँ थी वो उनकी सेवा कर रही थी। नारद मुनि बच्चे, लेकिन बचपन में क्या है, जनरली हम लोग बहुत स्पोर्टिव रहते, चंचल रहते हैं ना, इधर उधर भागना, खेलने में बहुत मन करना। जनरल बच्चे, जो जनरल बालक हैं, बालक बालिका जो भी, उनकी एक टेंडेंसी रहती है। लेकिन इन सब के अपोजिट नारद मुनि बहुत शांत बच्चे थे। जनरली उनको देखिएगा, जब बच्चा जब शांत रहता है तो माता पिता या दूसरे लोग भी, वो लोग उनको बहुत प्रेज करते हैं, ये बच्चा तो बहुत शांत है, बहुत अच्छा लगता है। तो नारद मुनि बहुत शांत रहते थे, उनको खेलने और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। वे मतलब शांत रहते थे, उनको कुछ अननेसेसरी काम, वो बोलते भी बहुत कम थे जब तक आवश्यक नहीं हो। प्रभुपाद जी वहां पे बता रहे हैं तात्पर्य में कि जब तक हम लोग थोड़ा ग्रेव नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, थोड़ा अगर हम लोग बहुत चंचल रहेंगे, हमारी जो है इंद्रिय वो कंट्रोल नहीं, नियंत्रण में नहीं रहेगी, तब तक हम लोग आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए थोड़ा ग्रेव होना आवश्यक है, चंचलता खत्म करना पड़ेगा। नारद मुनि बच्चे थे, फिर भी ग्रेव थे वो। अननेसेसरी किसी से अननेसेसरी टॉक नहीं करना, जब तक जरूरी नहीं हो नहीं बोलेंगे, शांत रहना, जो भी कार्य दिया गया उसको कर देना। जैसे वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे, तो उनकी माँ जो है वो ऑफ कोर्स इन जनरल, जैसे आप देखेंगे, अगर कोई अभी भी वर्तमान की भी स्थिति में जो गरीब स्थिति रहती है, अगर कहीं मेड सर्वेंट का कार्य करती है, किसी घर में जाके पूछा खाना बनाना, ये तो अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाती है, और बच्चा जो है हेल्प करता है अपने माँ का। तो नारद मुनि भी उसी तरीके से अपने माँ का हेल्प करते थे। तो वो जहाँ पे वो कुकिंग करते थे, उनके लिए घर में पोछा ओछा, मतलब घर नहीं, वो तो कुटिया था, तो सब जो वहाँ पे हेल्प करते थे नारद मुनि। और जो भक्ति वेदांत साधु थे, अब उनका तो कार्य क्या है, भगवान के नाम, भगवान का नाम लेना, भगवान के ऊपर ध्यान करना, और उसका जो लोग हैं वहां पे बैठे हुए उनसे भगवत कथा करना। तो नारद मुनि भी उसमें बैठ के भगवत कथा सुनते थे, बहुत अच्छे से अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनते थे। तो जो भक्ति वेदांत साधु थे, नारद मुनि को देख के उनको बहुत अच्छा लगा कि ये बालक है, इतना छोटा है, फिर भी चंचल नहीं है। और तो उनपे उन्होंने बहुत कृपा दिखाई, बहुत कृपा करना आरंभ किया, उनको विशेष ज्ञान देना आरंभ किया। क्योंकि जब हम लोग ऐसे देखते हैं, जो कि किसी को बहुत इंटरेस्ट है आध्यात्मिकता में, हमें भी अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि उनको हम थोड़ा सा ज्यादा, उनका थोड़ा ज्यादा केयर करें, उनको थोड़ा ज्यादा बताएं। तो जो वो बच्चे थे, लेकिन जब सारे लोग देखे कि, और खास करके अगर कोई बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो स्वाभाविक होता है, अरे बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम लोग की भी इंटरेस्ट जग जाती है उसको हेल्प करने में। तो साधु लोग भी जो है उनका इंटरेस्ट जग गया, वो नारद मुनि का हेल्प करना चाहते थे अच्छे से। तो नारद मुनि को वो अलग से, नारद मुनि कुछ प्रश्न करते थे, साधु लोग उनका आंसर देते थे। इस प्रकार से समय जो है धीरे धीरे कटने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि श्री नारद मुनि जो है वो, उनको थोड़ा बहुत ये सब कथा सुनने से ये आइडिया आ गया, जैसे हम लोग भी सुनते हैं कथा। जो लोग थोड़े पुराने होंगे, थोड़े भक्तों का कथा वगैरह सुने होंगे, तो आप लोग ये भी सुने होंगे कि जो उत्तम भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका इवन तो जो रेमनेंट, जो उनका जो महाप्रसाद है वो खाते हैं, उसमें भी बहुत पोटेंसी आ जाती है। और इन जनरल भी ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर जो लोग खाते हैं ना, या कोई जब कुकिंग करता है ना, तो उनमें उनका कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है। जो पर्सन कुकिंग कर रहा है या जब हम खा रहे होते हैं, तो उसमें कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है। तब शुद्ध भक्त में क्या है, वो तो हमेशा भगवत भक्ति में ही लीन रहते हैं, वो तो हमेशा भगवान के ही बारे में सोच रहे होते हैं, है ना। तो फिर
इस वे में क्या है कि वो प्रसाद वगैरह भी ग्रहण कर रहे होते हैं तो वही चीज ट्रांसफर होता है। तो नारद मुनि उनसे परमिशन लेके उनका थोड़ा महाप्रसाद ले लिया, उन्होंने खा लिया। तो महाप्रसाद जब खाए उन भक्तों का, तो धीरे धीरे जो जितने भी मटेरियल कंटामिनेशंस थे उनके हृदय में, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों से जूझते रहते हैं, जो एंगर है, अननेसेसरी कभी कभार लस्ट, ग्रीड, ये सारी चीजें बहुत हमारे अंदर भरी हुई। हम लोग को पता नहीं कि कितने जीवन से, कितने जन्मों से ये आता जा रहा है, ये सारी चीजें हमारे भीतर पड़ी हुई है। और जब तक ये सारी चीजें रहेंगी, आध्यात्मिक चीजों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन अगर हम किसी शुद्ध भक्तों का रेमिनेंट, उनका महाप्रसाद अगर पाते हैं तो बहुत हेल्प करता है। ध्यान रखना चाहिए शुद्ध भक्तों का ही, किसी भी ऐसे ऐसे भक्तों का नहीं, केवल जो शुद्ध भक्त है उन्हीं का कार्य करेगा। दूसरे भक्तों का आप लीजिएगा जो शुद्ध नहीं है, तो उनका जो गुण है, क्योंकि उनमें बहुत सारे कंटामिनेशंस रहते हैं, तो वो भी हमारे अंदर चला है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए शुद्ध भक्तों का ही रेफरेंस। चैतन्य चरितामृत में कहा गया उनका चरण धूलि शुद्ध भक्तों का, शुद्ध भक्तों का फिर चरणामृत और महाप्रसाद बहुत ही कारगर, बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी कार्य करता है। तो नारद मुनि उनके परमिशन से भी, हालांकि प्रभुपाद जी बोलते हैं विदाउट परमिशन से भी हम शुद्ध भक्तों का प्रसाद पा सकते, महाप्रसाद पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर क्या हुआ कि जब मैंने पाया, फिर धीरे धीरे इनके अंदर जो थोड़ा बहुत कंटामिनेशन था वो खत्म होने लगा। वो उन लोग से सुनते भी गए। अब जब बारिश, जो ये चतुर्मास समाप्त हो गया, ऑटम का सीजन शुरू हो गया, ऑटम हेमंत ऋतु बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी। तो भक्ति वेदांत तो वहां से निकल गए कि आप, वो तो सन्यासी हैं वो लोग, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जिनको श्रीमद् भागवतम का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, जानते होंगे सुखदेव गोस्वामी जो कि श्रीमद् भागवतम बोले हैं, व्यासदेव के जो पुत्र हैं, जैसे सन्यासी हैं, कहीं भी रुकते नहीं है वो, तो बस कहीं भी 5 मिनट रुकते थे, हमेशा घूमते रहते थे। जो लोग मिलते थे उनको भगवत कथा के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिकता के बारे में बता रहे हैं। सुबह में वो कहीं पे अगर गाय कोई दूह रहा है, अभी तो हम लोग बहुत रेयरली हम लोग देखते हैं कि कहाँ गाय है, क्योंकि मॉडर्न वे इस तरीके से चलता है। पहले तो इस तरीके से नहीं था। इवन दो सिटीज वगैरह में भी, जो सिटीज थे बहुत नेचुरल सिटीज रहा करते थे, वृक्षों से लगे, मतलब बहुत सारे वृक्ष, फूल फल पे, जो रोड रहते थे उसके चारों ओर फूल वाले वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत नेचुरल रहा करता था। तो सुखदेव गोस्वामी वगैरह भी जैसे ट्रैवल करते थे तो कहीं रुकते नहीं थे, बस ट्रैवल कर रहे, रात में किसी पेड़ के नीचे सो गए, हो गया। फिर सुबह में आसपास में नदी रहती थी, नहा धो के सब अपना ये करके वहां से निकल गए। और कहीं अगर कोई गाय दूह रहा है तो वहां पे थोड़े रुकते थे, जब तक गाय दूह रहा है उसमें तक किसी से थोड़ा दूध लेते थे, पीते थे, निकल पड़ते थे फिर से। जब तक है, जब गाय दूह रहा है उसको कुछ भगवान के विषय में बताते थे, दूध पीते थे थोड़ा और निकल पड़ते। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया शुद्ध दूध मिलना भी, जो है उसमें वो ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। तो भक्ति वेदांत भी वहां से निकल गए उसके बाद अपने कार्य के लिए। तब व्यासदेव पूछते हैं जब वो चले गए तब आपने क्या किया? तो बोले जब भक्ति वेदांत चले गए तो ये तो बहुत कठिन बात हो गई हमारे लिए भी, क्योंकि अब मेरी माँ को जहाँ पे उस दासी के रूप में सेवा कर रही थी, अब वो दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए तो कुछ तो आजीविका चाहिए। अब वो तो अकेली स्त्री, उनका एक पुत्र भी है छोटा सा, उसका भी देखभाल करना है। तो बहुत उनके लिए कठिन था। तो फिर वो उनको एक जॉब मिला, हम लोग बोलते हैं वर्तमान के समय में जॉब। तो उनकी माँ दूध दूहना जानती थी। जो लोग गांव में रहे होंगे वो इनसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या जिनको गांव के विषय में, ग्राम के विषय में थोड़ा नॉलेज होगा। कभी कभार क्या होता है कि किसी के पास जैसे गाय वगैरह रहता है, तो उस घर में कोई दूध दूहना जानता नहीं है, तो किसी दूसरे को हायर करता है कि आप उस समय आइए और हमारे लिए दूध दूध दीजिए। कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं कि उनका जॉब ही ये रहता है, वो अलग अलग जगह जाते हैं और दूध दूहते हैं गाय का। तो इनकी माँ जानती थी कि दूध कैसे दुहा जाए, तो ये दो तीन घरों में जाती थी और दूध दूहती थी। तो दूध देखिएगा, सुबह में दुहा जाता है और शाम के समय दुहा जाता है गाय से। और तो एक बार क्या हुआ कि शाम के समय में
वो किसी के घर से दूध दूध के आ रही थी। अब रास्ते में सांप काट लिया। अब जैसे गांव वगैरह में घर बहुत दूर दूर पे रहता है, तो फिर एक घर हुआ, फिर दूसरा घर हुआ थोड़ा दूरी पे, बीच में कुछ नहीं है, बस खाली रास्ता है, खेत रहता है, उसमें फसल लगे रहते हैं, और शाम के समय में कोई जाता उधर नहीं है, बस एकदम पूरा बंद रहता है, एकदम पूरा कम्प्लीटली निर्जन रहता है वो रास्ता। क्योंकि मुझे याद है, मैं गांव से हूँ। अब तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, हर किसी के घर में टीवी आ गया है, बट मुझे याद है फुल्ली, पहले जब होता था 6:30 7 जैसे ही अंधेरा हुआ, लोग बाग खा पी के सो जाते थे, कम्प्लीटली सो जाते थे। मुझे याद है कम्प्लीटली हम लोग सो जाते थे पूरा, फिर सुबह में एकदम सुबह तड़के 3 3:30 बजे उठ जाते हर कोई, क्योंकि आप जैसे 7 7:30 में सोइएगा तो कितना देर सो पाइएगा, नींद तो खुल ही जाएगी। तो रास्ता एकदम निर्जन। अब उनकी माँ जब वापिस आ रही थी, अब सांप वाप तो चलता है, क्योंकि बारिश अभी तुरंत खत्म हुआ है, तो बारिश खत्म होने के बाद थोड़ा ठंडा बढ़ता है, तो सांप वगैरह के लिए ठंड का मौसम उतना अच्छा नहीं रहता है। उसके पहले सांप वगैरह कुछ कुछ कलेक्ट करके अपने बिल में रख लेना चाहता है, कि ताकि वो ठंड के लिए उसको ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। ठंड में सांप जो है एनिमल ऐसा मतलब जीव है जो कि साइंस भी पढ़े होंगे, जिसके लिए ठंड सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ठंड आने के पहले सांप वगैरह कुछ कुछ कलेक्ट करके अपने बिल में रखता है। सांप बाहर जा रहे हैं और समहाउ अदर किसी तरीके से उनकी माँ को काट लिया सांप। अब वहां पे तो कोई है नहीं कि जो उनको देख सके, फिर उनका विष निकाला जा सकता। निर्जन रास्ता था, अंधेरा है, नारद मुनि बच्चे हैं, वो अपनी दूसरी जगह पे है जहाँ उनकी माँ रहती थी, उससे थोड़ा दूरी पे रह रहे हैं। वो उतना गौर किए भी नहीं, मतलब कि माँ अभी तक नहीं आई है, तो उतना सोचे नहीं है, बच्चे थे तो नींद आ गई, वो सो गए। और कोई जा नहीं रहा है, देखा नहीं कि क्या हुआ, तो क्योंकि सांप काट लिया तो रात में वो आगे बढ़ नहीं पाई, वहीं पे गिर गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। जब उनको सुबह में जब पता चला कि इनकी माँ का मृत्यु हो गई, अब वो अब क्या करें। 5 साल के लड़के आज तक कभी गए नहीं थे, हमेशा माँ के साथ रहते थे, माँ जहाँ जाती थी उनके पीछे पीछे जाते थे, माँ जो करती थी उनको हेल्प करते थे। और ऑफ कोर्स भक्ति वेदांत साधु जो थे, उनसे तो उन्होंने बहुत कुछ सुना था कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो वो सोचे कि अब कोई है नहीं हमारा, अब हम क्या करेंगे। हमारा जो एक माँ थी, वो भी भगवान ने ले लिया। हम लोग अभी देखिए उसको अलग तरीके से लेते हैं। मुझे याद है हम लोग के यहाँ पे देश में भक्त रहते थे, समार जब उनकी माँ को हार्ट अटैक आया और वो भगवान के पास चली गई, तो भक्त बोलते हैं कि अरे हम तो भक्ति करते हैं, हमारी माँ को भगवान ने हर लिया, अब हम भक्ति छोड़ देंगे, भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते। ये नहीं समझते हैं हम लोग कि जो कुछ चीजें जो हो रही है वो उसका अलग पर्पस है, कुछ हाइयर पर्पस भी हो सकता है। नारद मुनि ने उनको उस तरीके से लिया। उन्होंने बोला देखिए अब तो हमारी एक माँ थी जो कि हमारी सहारा थी, हमारा सब चीज ध्यान रख रही थी, अब वो भी चली गई तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो भगवान ही ध्यान रख सकते हैं, और कोई तो कर नहीं सकता है। क्योंकि उनकी माँ जो थी वो ब्राह्मणों की यहाँ सेवा करती थी अकेले, तब क्या करे। तो नारद मुनि उसी दिन बिना किसी को कुछ बताए हुए वहां से निकल गए। बच्चे हैं, आज तक कभी गए नहीं, लेकिन भगवान पे भरोसा करके वहां से निकल गया। घर से निकल के 5 साल के बच्चे हैं। अब गांव से निकलते हुए, जंगल को पार करते हुए, जंगल में शेर, बाघ, बड़े बड़े सांप, जैकल्स, ये सब मिल रहे हैं, बट somehow or other उनको भगवान का नाम लेते हुए, भगवान पे पूरा भरोसा करते हुए बढ़े जा रहे हैं। तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, भगवान ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि उनको भरोसा था। एक जो शरणागति है, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, गोप्तृत्व वर्णम रक्षिष्यते यदि माम, गोप्तृत्व वर्णम था कार्पण्य, कार्पण्य दो कार्पण्यम 6 अंग है। मैं मतलब अंग्रेजी में बता, सॉरी हिंदी में बता रहा हूँ कि शरणागति की 6 अंग है, कि जो भी अनुकूल कार्य है भगवत भक्ति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, वो कार्य करना। जो भी प्रतिकूल कार्य है, दूसरा
उसको त्याग देना। जैसे कि हम लोग कहते हैं जब भक्ति में आते हैं तो बोलते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मांस, मछली, मदिरा, ये सब खाना नहीं है, वेजिटेरियन खाना खाना है, वो भगवान को ऑफर लगा के, भोग लगा के। फिर सिगरेट, दारू ये सब पीना नहीं है, चाय कॉफी भी नहीं पीना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सेक्स जो करना है अपनी पत्नी के अलावा और किसी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, और जुआ वगैरह नहीं खेलना है। तो ये चीजें हैं जैसे प्रतिकूल चीजें हैं तो वो नहीं करना है। कुछ चीजें अनुकूल रहती है, जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ नाम करिए भगवान का, मंदिर जाइए, धाम जाइए, भक्तों के संग रहिए, तो ये सब अनुकूल चीजें हैं, वो सब चीजें हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से तीसरा ये भी है कि पूर्ण विश्वास रहना चाहिए भगवान के ऊपर, कि कुछ भी स्थिति आ जाए वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। मतलब हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो नारद मुनि को ये पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर कि वो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ये तीसरा लिंब है। चौथा लिंब है, मतलब चौथा जो है तो ये है कि भगवान के अतिरिक्त अगर एक बार हमने बोल दिया कि हमारा जो ये गोल है आप ही फुलफिल कर सकते हैं, तो अब हम किसी दूसरे का सहारा नहीं लेंगे, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेंगे। अब हम ये नहीं सोचेंगे अच्छा अगर ये यहाँ से नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह से थोड़ा मैनेज कर लेंगे, उस चीज को करवा लेंगे। वो भी नहीं होना चाहिए। पांचवा जो है, जो भी चीज आप चाहते हैं ना आपके फुलफिल हो, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। देखिए भगवान आपको देंगे जो चीज आपको आवश्यक है, लेकिन क्या इस प्रकार से देंगे कि अगर एक किसी को अगर कोई बच्चा है, उसको अगर मान लीजिए कुछ चाहिए खरीदने के लिए, अगर वो अपने पिता से नहीं मांग रहा, पिता देख रहे हैं कि उसको जरूरत है, लेकिन वेट करते हैं जब तक एकदम अटरली नीडफुल ना हो जाए, कि एकदम बहुत अत्यावश्यक ना हो जाए कि उसको देना ही है, तब तक वो वेट करते हैं। जब देखते हैं कि नहीं 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 अब देना ही पड़ेगा, अगर 1 रुपए की आवश्यकता है तो 1 रुपया ये देते हैं, ठीक है तुमको इसकी आवश्यकता है तुम ले लो ये। लेकिन अगर वही लड़का वही बच्चा जो है अगर अपने पिताजी के पास जाके मांगे पापा मुझे इसकी आवश्यकता है, ऑफ कोर्स जेन्युइन आवश्यकता है, ऐसा ऐसा चाहिए, तो उसके पिताजी अगर उसको 1 रुपए की आवश्यकता है क्योंकि वो अपने पिताजी के पास आया है मांगने के लिए, पिताजी उसको 10 रुपया देंगे, कोई बात नहीं बेटा तुम ये खरीद लो, जो बचेगा तुम अपने पास रख लेना, बाद में भी तुम्हारे काम आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमसे मांग रहा है, उसको एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे कर्दम मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उस वे में वो शिव जी के भाई हुए, पार्वती देवी के भी रिलेशन में आए, उनको एक पत्नी चाहिए था, ठीक है, वो शादी करना चाहते थे, तो डायरेक्टली जा सकते थे ना। जनरली कहा जाता है कि वैदिक शास्त्रों में अगर आपको एक अच्छी पत्नी चाहिए, आप पार्वती देवी का पूजा करेंगे, आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी, सुसंस्कारी, सेवा करने वाली, सुंदर सुशील नारी जो बोलते हैं वो मिल जाएंगी पार्वती जी की पूजा करने से। तो वो उधर से भी जा सकते थे, पार्वती देवी को बोलते कि हमको ऐसी चाहिए, हमको पत्नी चाहिए, आप दे दीजिए, आप तो मेरे रिलेटिव ही है, मेरे भाई की वाइफ है, तो आपसे क्या आप दे दीजिए। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चूज किया, वो भगवान का तपस्या किया, भगवान से मांगे कि हमको चाहिए, हम किससे मांगेंगे, हम भगवान से मांगेंगे, तो भगवान की तपस्या करना चाहिए। उससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जो लिटरली अभी जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता खत्म हुआ है कल, ऐसा ये सब चीजें नहीं, जो लिटरल मिस यूनिवर्स थी ओरिजिनल सेंस में, देवहूति, माता देवहूति, मनु की पुत्री थी, प्रजापति, सॉरी हाँ प्रजापति की पुत्री थी, और इतनी सुंदर और बहुत ही आज्ञाकारी, वो उनको उन्होंने वो किया, मतलब अरेंज कर दिया उनके लिए। और वो भी ऑफ कोर्स कर्दम मुनि के विषय में बहुत कुछ सुनी थी, तो वो भी बहुत आकर्षित थी, तो वो अरेंज कर दिया, प्रॉपर मिस यूनिवर्स अरेंज कर दिया। केवल वही नहीं, मिस यूनिवर्स नहीं अरेंज किया, भगवान इतने प्रसन्न हुए कर्दम मुनि से, बोले मैं तुम दोनों के पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। और कपिल मुनि के रूप में वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए, स्वयं। और उसके बाद केवल उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी अरेंज किया कि अब तुमको इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। कर्दम मुनि जब पुत्र वगैरह हो गया
जब कपिल देव हो गए, थोड़े बड़े हो गए, कपिल देव को भगवान जब आते हैं तो वो हम लोग के जैसे बड़े नहीं होते कि एक दिन 14 साल के, फिर उनका अलग कॉन्सेप्ट चलता है भगवान का। जैसे भगवान जब कृष्ण रूप में भी आए थे, तो जब वो 3 साल के थे या 5 साल के थे, तो 5 साल वाली एक्टिविटी नहीं करते थे, वो बहुत उससे ऊपर का एक्टिविटी करते थे और बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बहुत फास्ट। वो क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कुछ नहीं, वो इन सबसे परे है, ट्रांसेंडेंटल, कंप्लीटली दिव्य, तो अलग तरीके से। तो कपिल देव बहुत जल्दी, मतलब ऐसा समझिए कुछ दिनों में ही बड़े हो गए, जस्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही बड़े हो गए, ठीक है। तो तब उसके बाद जब बड़े हो गए तो अपनी माँ का ध्यान रखने के लायक हो गए, तो कर्दम मुनि फिर वहां से तपस्या करने के लिए निकल गए। और उसके पहले कपिल देव जो है, क्योंकि भगवान स्वयं है, तो कर्दम मुनि को भी ज्ञान दे रहे हैं, और उनको इसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया कि कैसे तुम लिबरेशन पा सकते हो, इस जगत से जो जन्म मृत्यु का बंधन है उससे कैसे तुम पार जा सकते हो, वो सब दिया। उसके बाद ऑफ कोर्स अपनी माँ के साथ रह के कपिल देवहूति संवाद, पूरा 3rd कैंटो में एक सेक्शन ही है जो कि उसी पे गया है। अपनी माँ के साथ वो रहते थे, माँ को धीरे धीरे बहुत सारा उन्होंने ज्ञान दिया अपनी माँ को। तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि छोटा, वो केवल एक नहीं, वो पत्नी चाहिए। आप किसी और से अगर वो कर्दम मुनि पार्वती देवी से मांगते तो केवल पत्नी मिलता, लेकिन भगवान ने क्या किया, पत्नी भी दिया एकदम दैट, वो भी मिस यूनिवर्स, वो स्वयं अपने उनके पुत्र के रूप में आए, और उसके बाद उनको मुक्ति भी दे रहे हैं, मतलब भगवत भक्ति भी दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप और एक उदाहरण देखिए, ध्रुव महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, उनके पिता की 2 पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। तो जो छोटी पत्नी थी, जनरली होता ही है जब जो यंग रहता है ज्यादा, हस्बैंड वगैरह उससे थोड़ा ज्यादा अटैच रहता है, उनके भी एक पुत्र थे। तो ध्रुव महाराज को बहुत प्रेम करते थे प्रियव्रत, उनके जो पिता थे उत्तानपाद महाराज। तो ध्रुव महाराज के पिता की गोद में, उत्तानपाद महाराज के गोद में ध्रुव महाराज के जो सौतेले भाई थे वो बैठे हुए थे। बच्चे हैं, बच्चा को तो होता है ना थोड़ा ये, अरे वो मेरा भाई बैठे हुआ, मैं भी अपने पापा के पास जाऊंगा, मैं भी उनके गोद में बैठूंगा, ये तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना। तो वो भी दौड़ते हुए गए, 3-4 साल के रहे होंगे, दौड़ते हुए गए, वो बैठने का प्रयास कर रहे थे, उनके बगल में उनकी सेकंड वाइफ बैठी हुई थी, वो उनको रोक दी कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते हो, अगर तुमको उनके गोद में बैठना है, अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तुम उनके गोद में बैठ सकते हो। अब बेचारे हैं छोटे, लेकिन क्षत्रिय है ना, गुस्सा चढ़ गया उनको, वो बोले ऐसा है। अब वो एकदम पूरा गुस्सा में है, और वो सोचने लगे, बच्चे हैं, अरे मैं अपने पिता क्या, मैं अपने पितामह से भी बड़ा हमको साम्राज्य चाहिए, हमारा अपना राज्य होगा। रोते रोते अपनी माँ के पास गए, माँ को बोली कि देखो, अपने पिता के गोद में बैठना चाह रहे थे, हमको नहीं बैठने के लिए दिया गया, मेरे पिताजी तो ठीक है राजा है, अब हमको उनसे बड़ा राजा बनना है, हमको अपना, मतलब अपना राज्य चाहिए, उन्हीं के, हमारे जो पितामह है, जो हमारे ग्रैंडफादर, उनसे भी हमको बड़ा राज्य चाहिए। उनके ग्रैंडफादर कौन है, ब्रह्मा जी है। अब ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य क्या, ब्रह्मा जी का तो राज्य पूरा ही ब्रह्मांड ही ब्रह्मा जी का राज्य, इनसे बड़ा राज्य क्या होगा। तो उनकी माँ बोली, देखो पुत्र, जो कुछ भी तुमको चाहिए इस जगत में तो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है, केवल एक ही व्यक्ति है जो कि इस जगत के परे है, एक ही पुरुष है जो कि इस जगत के परे है, वही फुलफिल कर सकता है। तो कौन है, तो विष्णु जी हैं। उनका उनका जो है तुमको, उनका प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, और तभी वो हो सकता है। तब बोले हम विष्णु को कैसे पाए, तो उनको तो उनकी माँ को ज्यादा पता नहीं था। वो बोलती है, मैं देखा हूँ कि साधु ऋषि जो विष्णु को पाना चाहते हैं जंगल चले जाते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, शेष तो हमको पता नहीं है ज्यादा कि क्या और क्या होता है। ध्रुव महाराज रात में जैसे ही सब सोए हुए थे, भाग गए, घर से भाग गए, निकल गए जंगल की ओर, एकदम पूरा डिटरमाइंड हो गया, हम जंगल में विष्णु को पाके रहेंगे, भगवान विष्णु को पाके रहेंगे। अब इनको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या है कैसे। अब इनके पिताजी सुबह हुए, सैनिक भेज रहे हैं चारों तरफ, ध्रुव पता लगाओ ध्रुव कहाँ गया, उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि
कि मैंने उसको बैठने के लिए नहीं दिया इसलिए वो भाग गया। बहुत, अब कोई खोज नहीं पा रहा। अभी तो निकल गए जंगल की ओर, जंगल में जाए जा रहे हैं। अब लक्ष्मी जी को बहुत ही चिंता हुई कि ये बेचारा छोटा बालक जंगल में अकेले भटक रहा है विष्णु की खोज में। पूरी डिटरमाइंड हो गई, एकदम फुल्ली डिटरमाइंड हो गई, क्या किया जाए। इस जगह इसको तो कुछ पता भी नहीं है कि कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा, लक्ष्मी जी। तो नारद मुनि सामने में गए, नारद मुनि उसको बोलते हैं, अरे तुम तो अभी बालक हो, तुम घर चले जाओ, पिताजी तुमको गलती हो गई तुम्हारी पिताजी से, वो अभी मान जाएंगे और बहुत चिंतित है, तुम घर चले जाओ, वो तुमको बहुत दुलार प्यार करेंगे। ध्रुव महाराज हमको डायरेक्टली बोले, आपको पता है हम विष्णु को कैसे पा सकते हैं? अगर आपको पता है तो दीजिए, हमको बताइए, नहीं तो यहाँ से निकल जाइए, हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। एक ही चीज, अगर आपको पता है कि हम कैसे हम विष्णु को पा सकते हैं तो बताइए, नहीं तो निकल जाइए, खत्म करिए कहानी, हमको आपसे बात नहीं करनी है। नारद ने फिर भी उनको समझाने का प्रयास किया, देखो ये तो बहुत कठिन है, तुम तो अभी बालक हो, भगवान विष्णु को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत घोर तपस्या करना पड़ेगा। बोला आपको पता है क्या करना होगा तो बताइए, हम सुनने सुनने के लिए तैयार हैं, हमको जो करना होगा हम कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। जब नारद मुनि देखे कि ये बच्चा तो बहुत जिद्दी है, बहुत हठी है और बहुत डिटरमाइंड भी है, कोई बात नहीं, तो उन्होंने बता दिया। फिर देखो एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। ओम नमो ये जो है, तुम एक जगह बैठ के तपस्या करना पड़ेगा, भगवान का जो चतुर्दश फॉर्म है उस पर मेडिटेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? योर नेटवर्क, हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है, एक मिनट में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अपना नेटवर्क, अनस्टेबल नेटवर्क आ रहा है, दिखा रहा है। Wait. It is fine, bro. It's completely fine. Okay. उनको तब बताए ध्रुव महाराज को कि ध्रुव महाराज को बताए नारद मुनि कि ठीक है तपस्या करना पड़ेगा, तुम तैयार हो, पहले जो है तुमको केवल पत्ता खा के रहना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम हमेशा भगवान विष्णु के मेडिटेट करते हो, नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ध्यान करना पड़ेगा भगवान के ऊपर। फिर धीरे धीरे सब चीज बंद कर देना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने कठिन तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए और उनको वैकुंठ लोक दे दिया, उनके पितामह से भी बड़ा। तो अगर हम भगवान से मांगते हैं ना, तो जो चीजें चाहिए भगवान उससे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना क्या क्या बोले, अनगिनत गुना ज्यादा चीज देते हैं। उसी प्रकार से नारद मुनि भी वो हो गए कि अब हमारे तो कोई आश्रय है नहीं, अब हमको क्या करना है, अब तो भगवान पे डिपेंडेंट होना है, भगवान के लिए ही सोचना है। तो निकल गए घर से निकल गए जंगलों में होते हुए। कहा भी जाता है कि अगर आप एक्चुअली अपने जीवन को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कभी अकेला निकलना चाहिए पूरे जगत में, घूमना चाहिए हर जगह। या अगर आपको भगवान पे अपनी श्रद्धा बढ़ानी है फुल्ली, अकेला जगत में निकलिए, कभी कुछ दिनों के लिए घूमिए, देखिए, विदाउट कुछ मनी, कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, खराब लोग मिलेंगे। जंगलों में जाइए, सिटीज में जाइए, गांव में जाइए, आपको भगवान का अलग अलग क्रिएशन का ये पता चलेगा कि भगवान का जो क्रिएशन है किस तरीके से वर्क करता है। धीरे धीरे और श्रद्धा बढ़ती जाती है भगवान के ऊपर, आपको उनका जो जो अमेजमेंट है, किस प्रकार से ये क्रिएशन वर्क ये कर रहा है, भगवान किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, अलग अलग लोग किस प्रकार से अलग अलग मोड्स में वर्क कर रहे हैं, जो लोग ट्रांसेंडेंटल वो किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, सारा चीज पता चलेगा। तो नारद मुनि मेट्रोपोलिस सिटीज, मतलब जो बड़ा बड़ा सिटीज था उसमें भी गए, गांव से निकले, कभी नदी के किनारे सोते थे, सुबह में उठे, बाथरूम वगैरह करके जो आया वहीं पे पानी वानी पिए नदी का। अगर कोई कोई वृक्ष है, वृक्ष से फल है, जंगल वगैरह में क्या है, जंगल तो जंगल है, उसमें फल प्रॉपर वृक्ष लगा रहता है, मान लीजिए फल वाला, वहां तो कोई रोकेगा नहीं कि मेरा फल है, वो कुछ खाए, निकल गए, कभी किसी से कुछ मांग के खाए, निकल गए। अभी तो हम लोग नदी का पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो गंगा का भी नहीं, इतना प्रदूषित हो गया है। बट पहले इतना क्लीन रहता था कि लोग डायरेक्ट पानी पी जाते थे नदी से, उनको कुछ होता नहीं था। वहां से निकले,
घूमते घूमते फिर जब ये देखे कि अलग अलग लोग किस तरीके से कर रहते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, साधुओं को देखा उन्होंने, बहुत ही गिरे हुए लोगों को भी देखा उन्होंने, सब तरीके के लोगों को देखा। भगवान के ऊपर और उनकी बढ़ती गई, उनमें थोड़ा परोपकार भावना, अरे ये जो गिरे हुए लोग हैं इनका कल्याण किस प्रकार से होगा, लेकिन हम तो फिर वो सोचने भी लगे अगर हम कल्याण कैसे करेंगे उनका, जब हम ही को कुछ नहीं किया, हमें को नहीं पता तो हम दूसरों को कैसे बताएं। तो फिर फाइनली कुछ सालों के बाद, एक आध साल के बाद, वो कुछ नहीं मतलब एक आध साल के बाद इतना घूमने के बाद फाइनली एक अच्छे धार्मिक जगह पे आए। गंगा के पास में कोई जंगल था, वहां पे अंदर में बैठ के भगवान के ऊपर मेडिटेट करने लगे थे। अब हो गया, घूमना उमना हो गया, देख लिए बहुत सारी चीज देखे, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग देखे, अलग अलग भगवान का क्रिएशन देखे, नदी, अलग अलग साधुओं से मिले, अलग अलग तरीके के लोगों से मिले सबसे, तब भगवान पे मेडिटेट करना आरंभ किया। तो कुछ समय के बाद पश्चात जो है भगवान बस झलक दर्शन जिसको बोल सकते, एक बार उनके सामने आए, मतलब उनके मन में उनको दर्शन दिया और निकल गए। अब वो बहुत बचे, क्योंकि एक बार जिसको दर्शन हो जाता है भगवान, इतना सुंदर उनका रूप, ऐसा मतलब मोहते हैं कि अब वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता उनके। अब नारद मुनि इधर उधर भाग रहे हैं कि अब क्या हुआ, हम उनका दर्शन और कैसे नहीं कर सकते। फिर से मेडिटेशन में गए कि सोचे कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू तो हमने उनको देखा था, फिर से हमको उनका दर्शन हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है। कि भगवान का दर्शन तो प्रोसेस तो ऑफकोर्स आवश्यक है, लेकिन भगवत कृपा के बिना तो संभव नहीं है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है। अब फिर क्या हुआ कि भगवान उनको एक आकाशवाणी हुई कि देखो नारद, इस बार मैं तुमको दर्शन दिया हूँ, जस्ट तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए दिया हूँ दर्शन, कि तुम मेरा और दर्शन करना चाहोगे, मुझे पाना चाहोगे। उस वे में जो थोड़ा बहुत भी बाकी है मेटेरियल कंटामिनेशन, थोड़ा बहुत क्या होता है कि मेटेरियल कंटामिनेशन धीरे धीरे जाता है, मोस्ट ऑफ द चीज चला भी जाता है, फिर भी जब तक हम भगवत प्रेम नहीं प्राप्त करते थोड़ा बहुत बाकी रहता है। तो जब तुम हमारे ऊपर, भगवान उनको बोले कि मेडिटेट करोगे तो तुम्हारा वो भी जो बचा हुआ है ना वो सब चला जाएगा, उसके बाद तुम फुल्ली प्योर हो जाओगे, कंप्लीटली प्योर, फिर तुम हमको हमेशा देख सकते हो। इस प्रकार से फिर वो मेडिटेट करने लगे, इतना मेडिटेट करते रहे। अब प्रलय आ गया, प्रलय आने के बाद क्या हुआ, प्रलय में तो सारा चीज खत्म हो जाता है, सब चीज ब्रह्मा जी सहित सब चीज, ब्रह्मा जी के अंदर जाते हैं, ब्रह्मा जी सहित विष्णु के बॉडी में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक एकदम बड़ा वाला प्रलय जो ब्रह्मा जी के जीवन के बाद जो आने वाला होता है, वो वैसा वाला प्रलय आया। तो सब जो भी जहां था सब खत्म हो गया, सब चीज विष्णु के बॉडी के अंदर चला गया। तब जब उसके बाद जो फिर से क्रिएशन आरंभ होता है, तब विष्णु भगवान जो है ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी उनके नाभि से निकलते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएट करना आरंभ करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आए फिर से क्रिएट करना आरंभ किए, तो ब्रह्मा जी के सबसे पहले क्या होता है कि ब्रह्मा जी कुछ व्यक्ति को, मतलब कुछ लोगों को उत्पन्न करते हैं जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो कुछ ऋषि मुनि आते हैं कि अच्छे जीव बने, अच्छे जीव, उसमें तो नारद मुनि वगैरह भी आए। लेकिन नारद मुनि या और भी कुछ जैसे चतुष कुमार भी आए, वो लोग इतने बैरागी रहते हैं, इतने बैरागी हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता इन सब चीजों में, सांसारिक चीजों में, जीवों की संख्या बढ़ाने में, तो हमेशा भगवत भक्ति में लीन रहते हैं। तो फिर उनको दूसरा क्रिएशन करना पड़ता है। एनीवे, तो नारद मुनि भी आए ब्रह्मा जी के मुख से। अब क्योंकि ऑलरेडी भगवान के ऊपर तपस्या करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए नारद मुनि शुद्ध हो चुके थे, अब उनको अपना पिछला जीवन भी सारा चीज याद था। अब वो उनको पता है कि हमको क्या करना है, भगवत भक्ति करना है, उनको पता है पिछले जीवन से, इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनको सारा चीज ध्यान है। ब्रह्मा जी से जब उत्पन्न हुए तब उनको सारा चीज पता है। अब उसी समय क्या हुआ, वो लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज है। तो जन्म होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आज 1 साल के, फिर 2 साल के, फिर 3 साल के, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, तुरंत वृद्धि हो जाती है उनके शरीर में, उनके ज्ञान में, सब चीज में। फिर वो अपना बिना लिए और निकल पड़े सब जगह भगवान का ग्लोरी बताने के लिए। नाग मुनि ऐसे हैं, उसको भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया है, कहीं भी जा सकते हैं, वो चाहे तो गोलोक में भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के।
यहाँ भी आ सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। भगवान ध्यान नहीं रखते, भगवान को पता है नारद मुनि कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जनरली जो परमात्मा है, परमात्मा हमारे हृदय में जो परमात्मा है, वो क्या होता है कि हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, एकदम अलर्ट, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड चलता रहता है ना। परमात्मा अलर्ट रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, नारद मुनि जैसे भक्त जो होते हैं ना, उनके हृदय में गोविंद रूप में भगवान शयन कर रहे हैं। उनको पता है एक बंदा कुछ गलत करेगा ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं, जो करना है करने दो। तो वो सो जाते हैं, एकदम एकदम मस्ती में सो रहे होते। तब जो है उसी प्रकार से तब नारद मुनि को वो चीजें मिल गई, हर जगह जहां भी जा सकते हैं, ये वो मिल गई। तो व्यासदेव ने उनसे पूछा था, तो आप ये बताइए कि जो हमारा जो ये है डिससेटिस्फेक्शन क्या है। और उस क्रम में इंसिडेंटली आनुषंगिक रूप से जो ये चीजें आई कि व्यासदेव ने ये भी पूछा कि आपका जीवन, आपको कैसे ये सारी चीजें पता है, आप कैसे भगवान के भक्त हुए। तो नारद मुनि ने अपने जीवन के बारे में बताया। उन्होंने यही बताया कि देखो, हम फुल्ली सेटिस्फाइड है किस चीज के लिए, क्योंकि हम भगवत भक्ति कर रहे हैं हमेशा, इसलिए तुम ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो जिससे कि दूसरों का भी भलाई हो, वो भी भगवत भक्ति करते रहे, तभी भलाई हो पाएगा। तब सुखदेव नारद मुनि के जीवन के विषय में सुनता है। उनका भी जीवन जो है वो नारद मुनि के ही जैसा हो जाता है। नारद मुनि के विषय में सुनता है। नारद मुनि का जो ये कहानी है, जो कथा है, वो भी नारद मुनि की तरह फिर भगवत भक्त बन जाते हैं, बहुत ही भगवान के प्रति प्रेमी हो जाते हैं। क्योंकि नारद मुनि भगवान की एक्टिविटीज को ग्लोरीफाई करते हुए, भगवान के बारे में ज्ञान देते हुए जीवों को संतुष्ट कर रहे हैं। जीवों का जो कलमश है, भौतिक कलमश है, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में जो सुनता है, वो भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। तो आशा करता हूं मैं कि नारद मुनि के इस कथा से हम लोग भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, भगवत भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, भगवत नाम वगैरह जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा और अटेंटिवली जप कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली जप कर सकते हैं, ताकि हम भी प्रयास कर सकें कि भगवान को इसी जन्म में देखें, भगवान का दर्शन हो जाए हमारे इसी जन्म में। इसी नारद मुनि का दर्शन हुआ जब भक्ति वेदांत से उन्होंने सुना। उसके बाद वो गए, अलग अलग जगह घूमे, भगवान का नाम लेते हुए तपस्या करने लगे, तो भगवान का दर्शन हुआ उनको। और उसके बाद फिर नारद मुनि को भगवान ने ऐसा फ्रीडम दिया है। हम लोग को तो फ्रीडम नहीं है। हम लोग के पास फ्रीडम है क्या? नहीं है। जो कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन नारद मुनि जो करना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद रहता है, लेकिन वो कैसे? उनके लिए उनको पैसा चाहिए, सारा चीज अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कहीं भी जाना है। लेकिन नारद मुनि के लिए जहां मन चाहे एक बार सोचे और वहां पे चले जाएंगे, विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन। हम लोग भी अगर नारद मुनि का पथ फॉलो करें, जैसा कि उन्होंने व्यासदेव को बताया कि भगवान का ग्लोरीज बताते हुए, भगवान का ग्लोरीज, भगवान का नाम लेते हुए अगर करें तो फुल्ली सेटिस्फाइड हो सकते हैं। हम लोग भी नारद मुनि के जैसे भक्त हो सकते हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा। आप लोग का ये कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna.